तमिलनाडु में चॉपर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 वीर योद्धाओं के निधन से पूरा देश मर्माहत है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची स्थित अपने आवास पर दिवंगत जनरल विपिन रावत की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिवंगत जनरल विपिन रावत को भारत माता का वीर सपूत बताते हुए कहा कि वीर कभी मरते नहीं, बल्कि जर्रे जर्रे में उनकी रूह अमर हो जाती है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान की जाए। जब कोई भी सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उस महान आत्मा की आत्मा भी, उनकी आवाज़ भी और उनकी भारत माँ के प्रति प्रेम भी, ये अजर और अमर हो जाता है। ये अलग सी बात है कि एक भीषण दुर्घटना हुई है और उस भीषण दुर्घटना में जनरल रावत, उनकी धर्मपत्नी सहित इस देश के सूरवीर कई लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं। वहीं बन्ना गुप्ता ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के बाद केंद्र सरकार से मांग की है कि वो पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच तय सीमा के अंदर कराएं, जिससे देश की जनता जान सके कि क्यों दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स में से एक हेलीकॉप्टर इतनी जल्दी हादसे का शिकार हो गया। कि भारत सरकार इस पूरी घटना से पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत हमारे मित्र देश भी हतप्रभ हैं। तो पूरे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। वहीं बन्ना गुप्ता ने यह भी कहा कि ऐसा ना हो कि पुलवामा घटना में अनेकों वीरों की जान चली गई और कुछ पता न चल सका, वैसा ही इस मामले में भी हो, क्योंकि इस हादसे से पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया हतप्रभ है। एक सवाल के जवाब में बन्ना गुप्ता ने कहा कि जनरल विपिन रावत अपनी वीरता और देश प्रेम की वजह से दुश्मन देशों को खटकते थे। ऐसे में चॉपर क्रैश की जांच और भी जरूरी हो जाती है। ये तो मुझे लगता है 40 वीर जवानों की शहादत का भी उद्भेदन होना चाहिए। और ये तो हमारे जनरल थे, हमारे तीनों सेना के प्रमुख थे, इनकी जो शहादत हुई है, ये जो वीर गति में गए हैं, क्या ये मानवीय भूल है या तकनीकी भूल है या विरोधियों के या देश के दुश्मनों की कोई सोची समझी साजिश है? ये सभी चीज़ों पर देश की सरकार को पर्दाफाश करना चाहिए। न्यूज़ विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.